अगर मैं तुमसे कहूं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं है, किस्मत की कमी नहीं है, और ना ही टैलेंट की कमी है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारा अपना दिमाग। हाँ, वही दिमाग जो तुम्हें बड़े सपने दिखाता है, और वही दिमाग जो तुम्हें डराता भी है। वही दिमाग जो कहता है, कल से शुरू करेंगे, अभी सही समय नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो? और धीरे धीरे, बिना किसी लड़ाई के, तुम अपने ही विचारों से हारने लगते हो। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ बड़ा करने का फैसला किया, लेकिन ओवरथिंकिंग ने रोक दिया। कितनी बार तुमने पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल ने ध्यान भटका दिया। कितनी बार तुमने खुद से वादा किया, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छोड़ दिया। सवाल यह नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, सवाल यह है कि क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है। क्योंकि अगर दिमाग कंट्रोल में नहीं है, तो टैलेंट भी बेकार है, मोटिवेशन भी बेकार है, और सपने भी बेकार हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे, नकारात्मक सोच कैसे काम करती है, ओवरथिंकिंग इंसान को कैसे बर्बाद करती है, डोपामिन और मोबाइल एडिक्शन तुम्हारा फोकस कैसे चुरा रहे हैं, डिसिप्लिन मानसिक ताकत कैसे बनाता है, और भावनाओं पर नियंत्रण पाकर जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ मिनटों में तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई का असली दुश्मन दिखाई दे जाए। और वह दुश्मन दुनिया में कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर बैठा है। पार्ट एक, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन? कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से हार जाता है। बहुत लोग शारीरिक रूप से थके हुए नहीं होते, वो मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं। बाहर से मुस्कान, अंदर से तनाव। बाहर से सब कुछ सामान्य, लेकिन अंदर डर। और सबसे खतरनाक बात, कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग होता है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार, दिमाग हमेशा आराम चाहता है, और अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया, तो नकारात्मक विचार तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। आज हम समझेंगे, नकारात्मक विचार कैसे काम करते हैं, आत्मसंदेह इंसान को कमजोर कैसे बनाता है, अंदर की आवाज़ की असली ताकत क्या होती है, और दिमाग तुम्हारे साथ कौन कौन सी चालें चलता है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद आज के बाद तुम अपने चारों को एक नए नज़रिए से देखोगे। सेक्शन एक, नकारात्मक विचार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम रात में अकेले बैठे हो, और अचानक दिमाग नकारात्मक बातें सोचने लगता है? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो? शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी पहचान बनने लगती हैं। डेविड गॉगिन्स के अनुसार, तुम्हारा दिमाग तुमसे झूठ बोलता है। दिमाग स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रहना चाहता है, इसलिए जैसे ही कोई कठिन परिस्थिति आती है, दिमाग तुरंत डर पैदा करने लगता है। एक वास्तविक उदाहरण, मान लो एक लड़का अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है। उसके पास आइडियाज़ हैं, सपने हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले ही उसका दिमाग बोलता है, लोग मजाक उड़ाएंगे, अगर व्यूज़ नहीं आए तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। और यही विचार उसे शुरुआत करने से रोक देते हैं। अब सच्चाई देखो, वो असफल भी नहीं हुआ, लेकिन उसका दिमाग पहले ही हार मान चुका था। और बहुत लोग जिंदगी में इसी वजह से औसत बनकर रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई से पहले अपने डर पर विश्वास कर लिया। उन सेक्शन दो, आत्मसंदेह। आत्मसंदेह एक धीमे जहर की तरह होता है। ये एक दिन में इंसान को बर्बाद नहीं करता, ये धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म करता है। कभी तुलना से, कभी रिजेक्शन से, कभी असफलता से, और एक समय के बाद इंसान खुद को कमज़ोर समझने लगता है। मान लो एक छात्र कक्षा में औसत अंक लाता है, शिक्षक तुलना करते हैं, दोस्त मजाक उड़ाते हैं। धीरे धीरे वो छात्र मानने लगता है, शायद मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, और वही विश्वास उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगता है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार, ज़्यादातर लोग अपनी असली क्षमता जानने से पहले ही रुक जाते हैं। बहुत लोग कमज़ोर नहीं होते, वो बस खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। सच्चाई क्या है? सच कहूँ, कई बार दुनिया तुम्हें उतना दुख नहीं देती जितना तुम्हारा अपना दिमाग देता है, क्योंकि बार बार की नकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा खत्म करती है, ध्यान कमज़ोर करती है, और इंसान को मानसिक रूप से थका देती है। इसी वजह से बहुत लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद सफल नहीं बन पाते। मौन सेक्शन तीन, अंदर की आवाज़। हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है, अंदर की आवाज़, और वही आवाज़ तय करती है कि मुश्किल समय में तुम लड़ोगे या हार मान लोगे। एक सरल उदाहरण, सुबह अलार्म बजता है, शरीर थका हुआ होता है, दिमाग कहता है सोते रहो, लेकिन अंदर एक दूसरी आवाज़ होती है जो कहती है उठो, तुम्हारा सपना तुम्हारे बहानों से बड़ा है। और वही पल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डेविड गॉगिन्स के अनुसार, मानसिक मजबूती का मतलब है भावनाओं से ऊपर अनुशासन को चुनना। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी भावनाओं के हिसाब से काम नहीं करते, वो अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करते हैं। सेक्शन चार, दिमाग की चालें। दिमाग बहुत चालाक होता है, ये सीधे नहीं कहता हार मान लो, हार मान लो, ये बहाने बनाता है। जैसे
कल से शुरू करेंगे, अभी मन नहीं है। सही समय का इंतजार करो। एक दिन छोड़ने से क्या होगा? और धीरे धीरे निरंतरता खत्म हो जाती है। वास्तविक उदाहरण, एक लड़का जिम ज्वाइन करता है। पहले हफ्ते उसका उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे हफ्ते शरीर में दर्द शुरू होता है, तीसरे हफ्ते दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देता है, और फिर एक दिन वो पूरी तरह छोड़ देता है। समस्या जिम नहीं थी, समस्या उसका अनियंत्रित दिमाग था। डेविड गॉगिन्स के अनुसार तुम्हारा दिमाग तुम्हें असुविधा से बचाना चाहता है, लेकिन असली विकास हमेशा असुविधा के अंदर छुपा होता है। बहुत लोग बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। और सच्चाई ये है, अगर दिमाग शांत नहीं है तो सफलता भी खाली लगती है। सेक्शन 5, दिमाग को कैसे कंट्रोल करें। दिमाग को कंट्रोल करना असंभव नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार दिमाग को मजबूत बनाने का सिर्फ एक तरीका है, लगातार कठिन काम करना। रोज की छोटी आदतें, सुबह उठते ही फोन मत देखो, रोज व्यायाम करो, नकारात्मक विचारों को पहचानो, हर दिन एक कठिन काम करो, खुद से सकारात्मक बातें करो। ये छोटी आदतें धीरे धीरे दिमाग को बदलना शुरू कर देती हैं। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली सेवक है, लेकिन खतरनाक मालिक। अगर तुमने अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लिया तो कठिन जिंदगी भी आसान लगने लगेगी। लेकिन अगर दिमाग ही तुम्हें कंट्रोल करता रहा तो डर, आत्मसंदेह और बहाने तुम्हारी पूरी क्षमता को खत्म कर देंगे। डेविड गॉगिन्स के अनुसार तुम्हें रोकने वाला एकमात्र इंसान तुम खुद हो। तो आज से अपने दिमाग की हर नकारात्मक बात को सच मत मानो, लड़ो, अनुशासन बनाओ, और धीरे धीरे तुम्हारा सबसे कमज़ोर दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। पार्ट 2, ओवर थिंकिंग का जहर। पिछले भाग में हमने बात की थी कि दिमाग तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी। और सच ये है, जब इंसान अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता तब एक खतरनाक चीज़ शुरू होती है, ओवर थिंकिंग। एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म करती है, फोकस को कमज़ोर करती है, और इंसान को मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार ज़्यादातर लड़ाइयाँ इंसान के दिमाग में ही जीती या हारी जाती हैं, और बहुत लोग ज़िंदगी में हकीकत की वजह से नहीं, अपने ही ओवर थिंकिंग की वजह से हार जाते हैं। फिर सेक्शन 1, डर। डर स्वाभाविक है, हर इंसान को डर लगता है, लेकिन समस्या डर नहीं होती। समस्या होती है डर की वजह से कदम न उठाना। एक वास्तविक उदाहरण, मान लो तुम्हारा एक सपना है यूट्यूब चैनल शुरू करना, बिजनेस शुरू करना, या खुद को बेहतर बनाना। लेकिन जैसे ही तुम शुरुआत करने वाले होते हो, दिमाग तुरंत डर पैदा करने लगता है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सफल नहीं हुआ तो, और धीरे धीरे तुम काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हो। डेविड गॉगिन्स के अनुसार असफलता से ज्यादा सपनों को डर मारता है। सच्चाई पर सोचो, सच बताऊं, कई बार असफलता खतरनाक नहीं होती, डर खतरनाक होता है, क्योंकि असफल होने के बाद भी इंसान दोबारा कोशिश कर सकता है, लेकिन डर इंसान को शुरुआत ही नहीं करने देता। और इसी वजह से बहुत लोग पूरी जिंदगी औसत बनकर रह जाते हैं। राय सेक्शन 2, चिंता। आजकल बहुत लोग शारीरिक रूप से कमजोर नहीं हैं, वो मानसिक रूप से थक चुके हैं। दिमाग हर समय भविष्य, तुलना, दबाव, उम्मीदों के बारे में सोचता रहता है, और धीरे धीरे चिंता शुरू हो जाती है। रात में सब सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग बिस्तर पर पड़े हुए सिर्फ सोच रहे होते हैं, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या मैं सफल बन पाऊंगा। अगर जिंदगी खराब हो गई तो शरीर थका हुआ होता है, लेकिन दिमाग रुकता ही नहीं। और सच ये है, कभी कभी इंसान समस्याओं से नहीं, अपने विचारों से थक जाता है। ऑफिसो विट डॉट सेक्शन 3, भविष्य की चिंता। भविष्य के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन हर समय भविष्य का तनाव लेना खतरनाक है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार वर्तमान में रहो, क्योंकि जब इंसान हर समय भविष्य की कल्पना करता रहता है तो उसका वर्तमान बर्बाद होने लगता है। एक उदाहरण, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन पढ़ाई करने की बजाय वो बार बार भविष्य के बारे में सोचता रहता है। अगर फेल हो गया तो मम्मी पापा निराश हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, और ओवर थिंकिंग की वजह से उसका पूरा ध्यान खत्म हो जाता है। समस्या परीक्षा नहीं थी, समस्या अनियंत्रित विचार थे। टीपी, रियल लाइफ कनेक्शन पर पिछले भाग में हमने बात की थी कि दिमाग कई तरह की चालें चलता है, और ओवर थिंकिंग दिमाग की सबसे खतरनाक चाल है, क्योंकि ये तुम्हें व्यस्त महसूस कराती है, लेकिन वास्तव में तुम कुछ भी उपयोगी नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ मानसिक रूप से थक रहे होते हो। जाएगा सेक्शन 4, लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसी लाइन है जिसने लाखों सपनों को खत्म कर दिया। लोग क्या कहेंगे। बहुत लोग वीडियो अपलोड नहीं करते, मंच पर बोलने से डरते हैं, अपने सपनों का पीछा नहीं करते, सिर्फ इस डर की वजह से। एक वास्तविक उदाहरण,
एक लड़का कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। उसके पास प्रतिभा है, आइडियाज़ हैं, लेकिन वो कैमरा ऑन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चलती है, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, और धीरे धीरे वो अपना सपना ही छोड़ देता है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार तुम दूसरों की सोच की चिंता करते हुए ज़िंदगी नहीं जी सकते। सच्चाई ये है, लोग कुछ दिन बातें करेंगे, फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम डर की वजह से कोशिश ही नहीं करोगे, तो पछतावा पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। सेक्शन 5, ओवरथिंकिंग लोगों को क्यों बर्बाद करती है। ओवरथिंकिंग आत्मविश्वास कमज़ोर करती है, फोकस खत्म करती है, ऊर्जा नष्ट करती है, और सबसे खतरनाक बात, ये इंसान को कदम उठाने से रोक देती है। जबकि जिंदगी में विकास काम करने से आता है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं। दया समाधान क्या है? डेविड गॉगिन्स के अनुसार दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है डर के बावजूद कदम उठाओ, डर के साथ भी काम करो, आत्मविश्वास अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। वॉय रोज के छोटे अभ्यास, कल से 10 मिनट शांति में बैठो, अपने विचार लिखो, ओवरथिंकिंग को पहचानो, काम पर ध्यान दो, हर दिन एक डर का सामना करो। ये छोटी आदतें धीरे धीरे दिमाग को शांत बनाना शुरू कर देती हैं। याद रखो, ओवरथिंकिंग भविष्य नहीं बदलती, बस वर्तमान को बर्बाद करती है। डर स्वाभाविक है, चिंता अस्वाभाविक है, लेकिन उनके सामने हार मान लेना तुम्हारी पसंद है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार आत्मविश्वास काम करने से आता है। तो आज से हर विचार को सच मत मानो, हर डर से भागो मत, और लोग क्या कहेंगे कि जेल से बाहर निकलो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सपनों की जिंदगी सिर्फ एक साहसी कदम दूर हो। पार्ट 3, डोपामिन और डिस्ट्रैक्शन का जाल। पिछले भाग में हमने बात की थी कि कैसे ओवरथिंकिंग इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। डर, चिंता, भविष्य का तनाव, लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज की समस्या उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज का इंसान सिर्फ ओवरथिंकिंग का शिकार नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन का गुलाम बन चुका है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार कमज़ोर दिमाग हमेशा आराम का आदी होता है, और आज का आराम सिर्फ बिस्तर या आलस नहीं है। आज का आराम है मोबाइल की लत, अंतहीन रील्स, तुरंत मिलने वाला सुख, और लगातार डोपामिन, और धीरे धीरे ये सब तुम्हारा फोकस, अनुशासन और मानसिक शक्ति खत्म कर देते हैं। सेक्शन 1, मोबाइल की लत। सुबह उठते ही फ़ोन, रात को सोने से पहले फ़ोन, खाना खाते समय फ़ोन, पढ़ाई के बीच में फ़ोन। आज मोबाइल एक साधन कम और एक लत ज़्यादा बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात, बहुत लोगों को एहसास भी नहीं होता कि उनका दिमाग कितना कमज़ोर हो चुका है। एक वास्तविक उदाहरण आर द की ज़ीरो पारतीना। मान लो तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो, एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक 1 घंटा गायब। उसके बाद पछतावा, फिर तनाव, फिर खुद से नफरत, और फिर इंसान कहता है मेरा फोकस बहुत कमज़ोर है। लेकिन समस्या फोकस नहीं थी, समस्या अनियंत्रित डोपामिन थी। डेविड गॉगिन्स के अनुसार दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, और मोबाइल वही आसान रास्ता देता है। तुरंत मनोरंजन, तुरंत सुख, बिना मेहनत के आनंद। सेक्शन 2, रील्स का जाल। रील्स खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि वो छोटी होती हैं, खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग को तेज डोपामिन का आदी बना देती हैं। हर स्वाइप पर नया वीडियो, नई आवाज़, नया उत्साह, और धीरे धीरे दिमाग साधारण चीज़ों को सहना छोड़ देता है। सच्चाई पर सोचो, इसीलिए किताबें बोरिंग लगती हैं, पढ़ाई बोरिंग लगती है, लंबे वीडियो बोरिंग लगते हैं, मेहनत बोरिंग लगती है, क्योंकि दिमाग को अब सिर्फ तुरंत उत्तेजना चाहिए। और सच ये है, आज बहुत लोग शारीरिक रूप से थके हुए नहीं होते, बल्कि मानसिक रूप से ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। एक वास्तविक उदाहरण, एक छात्र पढ़ने बैठता है, 5 मिनट बाद फ़ोन चेक करता है, फिर नोटिफिकेशन, फिर रील्स, फिर लगातार स्क्रॉलिंग, और 2 घंटे बाद वो खुद को दोष देता है, मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता। लेकिन सच्चाई यह है, उसका दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी बन चुका होता है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार तुम हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो, या तो अनुशासन मजबूत हो रहा है, या डिस्ट्रैक्शन नॉट की। सेक्शन 3, छोटा होता ध्यान। आज का इंसान एक चीज़ पर लगातार ध्यान ही नहीं लगा पाता। फिल्म देखते समय भी फ़ोन चेक करना, पढ़ाई के बीच में नोटिफिकेशन देखना, वर्कआउट करते समय भी स्क्रॉलिंग करना, और धीरे धीरे ध्यान लगाने की क्षमता कमज़ोर होती जाती है। एक उदाहरण, पहले लोग घंटों तक किताबें पढ़ते थे, नई स्किल सीखते थे, गहराई से काम करते थे, लेकिन आज 10 मिनट में ही बोरियत शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग लगातार उत्तेजना का आदी हो चुका है। और डेविड गॉगिन्स के अनुसार आराम तुम्हारी क्षमता को बर्बाद कर रहा है। सेक्शन 4, तुरंत मिलने वाला सुख। आज की दुनिया इंसान का धैर्य खत्म कर रही है। सब कुछ तुरंत चाहिए,
मनोरंजन, सफलता, पैसा, खुशी। लेकिन सच्चाई यह है, असली विकास धीरे धीरे होता है। एक वास्तविक उदाहरण, जिम का रिजल्ट तुरंत नहीं आता, स्किल्स तुरंत मजबूत नहीं होती, आत्मविश्वास तुरंत नहीं बनता। लेकिन सोशल मीडिया ने दिमाग को तुरंत मिलने वाले इनाम का आदी बना दिया है। और इसी वजह से लोग निरंतरता खो देते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी सुख चाहिए, लंबे समय की सफलता नहीं। सच्चाई समझो, सच बताओ, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, ये तुम्हारी पहचान को भी कमजोर कर देता है। क्योंकि हर बार जब तुम कठिन काम छोड़कर आसान डोपामिन चुनते हो, तुम्हारा दिमाग और कमजोर होता जाता है। और धीरे धीरे अनुशासन खत्म, फोकस खत्म, आत्मविश्वास खत्म। ऑफ ई प्रलय। सेक्शन 5, डोपामिन के जाल से बाहर कैसे निकले। डेविड गॉगिन्स के अनुसार, वो काम करो जिन्हें करने से तुम नफरत करते हो, क्योंकि वही चीजें दिमाग को मजबूत बनती हैं। रोज के छोटे कदम। कल से सुबह 1 घंटा फोन मत इस्तेमाल करो, रील्स की सीमा तय करो, रोज वर्कआउट करो, गहराई से ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करो, कठिन काम सबसे पहले पूरा करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिमाग बोर महसूस करेगा, लेकिन वही असली सुधार की शुरुआत है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे सामान्य हो रहा होगा। RH। बहुत लोग जिंदगी में प्रतिभा की वजह से असफल नहीं होते, वे डिस्ट्रैक्शन की वजह से असफल होते हैं। उनके सपने कमज़ोर नहीं होते, उनका फोकस कमज़ोर होता है। और सच ये है, अगर तुमने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लिया, तो तुम पहले ही ज़्यादातर लोगों से आगे निकल जाओगे। खोजन, याद रखो, डोपामिन तुम्हें थोड़े समय की खुशी देता है, लेकिन अनुशासन तुम्हें जीवन भर का आत्मविश्वास देता है। रील्स तुम्हारा मनोरंजन कर सकती हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती। जिंदगी तब बदलती है जब तुम कठिन रास्ता चुनते हो। डेविड गॉगिन्स के अनुसार, तुम्हें एक मजबूत दिमाग बनाना होगा, तो आज से अपने फोकस की रक्षा करो, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो, और अपने दिमाग को कमज़ोर मत होने दो। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग अनुशासित हो गया, तो तुम्हारी जिंदगी भी अनुशासित हो जाएगी। पार्ट 4, अनुशासन मानसिक नियंत्रण बनाता है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे डोपामिन और डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे इंसान का फोकस खत्म कर देते हैं। मोबाइल की लत, रील्स, तुरंत मिलने वाला सुख। और सच ये है, अगर दिमाग को कंट्रोल करना है, तो सिर्फ मोटिवेशन काफ़ी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है। लेकिन डेविड गॉगिन्स के अनुसार, अनुशासन ही सब कुछ है। और यही अनुशासन फोकस बनाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, और इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आज हम बात करेंगे रूटीन, नींद, व्यायाम और मेहनत। क्योंकि मजबूत दिमाग अचानक नहीं बनता, वह रोज़ की आदतों से बनता है। सेक्शन 1, रूटीन। बहुत लोग सफल बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई होती है। कभी देर से उठना, कभी देर से सोना, कभी काम करना, कभी पूरा दिन बर्बाद कर देना। और धीरे धीरे दिमाग कमज़ोर और भ्रमित होने लगता है। एक वास्तविक उदाहरण, मान लो 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति, कोई तय रूटीन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, फ़ोन की लत, मन के हिसाब से काम। दूसरा व्यक्ति, तय समय पर उठना, रोज़ वर्कआउट, फोकस के लिए समय, रोज़ अनुशासन। 1 साल बाद दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह अलग होगी, क्योंकि रूटीन तुम्हारी पहचान बनाता है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार, छोटे छोटे अनुशासित काम इंसान को शक्तिशाली बनाते हैं। सच्चाई क्या है? सच बताऊं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी रोज़ की आदतें तय करती हैं, सिर्फ सपने नहीं। 5, क्रीन बेव, आयरस, ट्रेंस, सिख बाय सिख। सेक्शन 2, नींद। आज बहुत लोग मानसिक रूप से थके रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सही तरीके से आराम ही नहीं कर पाता। देर रात तक स्क्रॉलिंग, सोने का गलत समय, ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजना, और अगले दिन कम ऊर्जा, कमज़ोर फोकस, चिड़चिड़ापन, चिंता। एक वास्तविक उदाहरण, साडिंग सोवेशल एंडोफाइड वाइल आई स्टैंड और एंडोफाइड वाइल आई स्टैंड जॉइन। एक छात्र पूरी रात रील्स देखता है, सुबह देर से उठता है, फिर कहता है मेरा फोकस बहुत कमज़ोर है। लेकिन समस्या बुद्धि की नहीं थी, समस्या उसकी जीवन शैली थी। डेविड गॉगिन्स के अनुसार, अगर मजबूत मानसिकता बनानी है, तो शरीर और दिमाग दोनों का अनुशासन जरूरी है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब नींद सही होती है तो विचार शांत रहते हैं, लेकिन जब दिमाग थका हुआ होता है, तो छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं, और इसी वजह से आत्मनियंत्रण कमजोर होने लगता है। 9वीं। सेक्शन 3, व्यायाम। व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता, ये दिमाग के लिए भी होता है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार, शारीरिक संघर्ष मानसिक शक्ति बनाता है। एक वास्तविक उदाहरण, सुबह दौड़ना, शरीर में दर्द, दिमाग कहता है रुक जाओ, लेकिन तुम फिर भी जारी रखते हो। और वही पल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय तुम सिर्फ शरीर को नहीं,
अपने दिमाग को भी ट्रेन कर रहे होते हो। सच्चाई समझो, जिम का असली फ़ायदा सिर्फ मसल्स नहीं होता, असली फ़ायदा अनुशासन होता है। क्योंकि रोज़ कठिन काम करना दिमाग को मजबूत बनाता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है, आलस कम होता है, फोकस बेहतर होता है। एक वास्तविक कहानी, एक लड़का खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करता था। कम आत्मविश्वास, कम ऊर्जा, नकारात्मक सोच। फिर उसने रोज़ व्यायाम करना शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन कुछ महीनों बाद सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगी। क्योंकि काम करना आत्मसम्मान बनाता है। A lag people or feel desert they are. As a desert, this was cause for what sued in a lab. Shellel, sour eggs, showed he do. सेक्शन 4, मेहनत। आज की दुनिया शॉर्टकट ढूंढ रही है। आसान सफलता, आसान पैसा, आसान रिजल्ट। लेकिन सच्चाई बहुत सरल है। कठिन चीज़ें मजबूत इंसान बनाती हैं। डेविड गॉगिन्स के अनुसार अगर बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। एक वास्तविक उदाहरण, एक छात्र रोज लगातार पढ़ाई करता है, मन हो या ना हो। एक क्रिएटर रोज वीडियो अपलोड करता है, व्यूज आए या ना आए। एक एथलीट रोज अभ्यास करता है, दर्द हो या ना हो। और यही निरंतरता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। सच्चाई क्या है? बहुत लोग प्रतिभा की वजह से असफल नहीं होते, वे अनुशासन की कमी की वजह से असफल होते हैं। क्योंकि मोटिवेशन कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन रूटीन सालों तक परिणाम देता है। सेक्शन 5, अनुशासन मानसिक नियंत्रण क्यों बनाता है? अनुशासन की असली ताकत यह है कि तुम भावनाओं के हिसाब से नहीं, अपने मूल्यों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हो। दिमाग कहता है आज मत करो, लेकिन अनुशासित इंसान फिर भी करता है। और धीरे धीरे दिमाग तुम्हारी बात मानना शुरू कर देता है। रोज का अनुशासन सिस्टम, कल से तय समय पर उठो, रोज वर्कआउट करो, सही नींद लो, गहराई से फोकस करने की प्रैक्टिस करो, सबसे कठिन काम पहले पूरा करो। शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन वही असहजता भविष्य का आत्मविश्वास बनेगी। याद रखो, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए मोटिवेशन नहीं, अनुशासन चाहिए। रूटीन बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही साधारण आदतें एक असाधारण जिंदगी बनाती हैं। डेविड गॉगिन्स के अनुसार मोटिवेशन बदलता रहता है, अनुशासन हमेशा रहता है। तो आज से बहाने कम, काम ज़्यादा, डिस्ट्रैक्शन कम, निरंतरता ज़्यादा। क्योंकि एक अनुशासित दिमाग किसी भी कठिन जिंदगी को संभाल सकता है। पार्ट 5, भावनाओं पर नियंत्रण। पिछले भाग में हम बात की थी कि कैसे अनुशासन फोकस बनाता है, मानसिक नियंत्रण को मजबूत करता है और इंसान को डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। लेकिन जिंदगी में एक और लड़ाई होती है, भावनाओं की लड़ाई। क्योंकि बहुत बार इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से फैसले लेता है। गुस्सा, दुख, रिजेक्शन, दिल टूटना। अगर ये भावनाएं नियंत्रण में हो तो इंसान मजबूत बनता है। लेकिन अगर भावनाएं ही नियंत्रण लेने लग जाएं तो सबसे मजबूत इंसान भी टूट सकता है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार हर परिस्थिति में अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखो, और भावनाओं पर नियंत्रण मानसिक मजबूती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्शन 1, गुस्सा। गुस्सा स्वाभाविक है, हर इंसान को आता है। लेकिन समस्या गुस्सा नहीं होती, समस्या होती है गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो देना। एक वास्तविक उदाहरण, कभी किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की होगी और उस पर दिमाग ने कहा होगा जवाब दे, लड़, खुद को साबित कर। लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मानसिक रूप से मजबूत इंसान खुद को नियंत्रित करता है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार कड़वाहट मत पालो, खुद को बेहतर बनाओ। सच्चाई पर सोचो, गुस्सा कुछ समय के लिए ताकत देता है, लेकिन हमेशा के लिए नुकसान भी कर सकता है। बहुत रिश्ते, बहुत मौके, बहुत सपने सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया की वजह से टूट जाते हैं। सेक्शन 2, दुख। कभी कभी जिंदगी बहुत भारी लगती है, ऊर्जा कम, दिमाग थका हुआ, किसी चीज में मन नहीं लगना। और बहुत लोग उस दुख को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है, दुख एक मानवीय भावना है। एक वास्तविक उदाहरण, एक लड़का बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे परिणाम नहीं मिलते। धीरे धीरे वो शांत रहने लगता है, उसकी मुस्कान नकली लगने लगती है, और रात में वह सिर्फ छत को देखते हुए सोचता है, क्या मैं कभी सफल बन पाऊंगा? और ये भावना खतरनाक होती है, क्योंकि इंसान बाहरी दुनिया से नहीं, अपने अंदर के विचारों से लड़ रहा होता है। सच्चाई समझो, डेविड गॉगिन्स के अनुसार जिंदगी हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। और परिपक्वता का मतलब ये नहीं कि तुम कभी दुख महसूस नहीं करोगे। परिपक्वता का मतलब है दुख के बावजूद आगे बढ़ते रहना। ट्रॉ सेक्शन 3, रिजेक्शन। रिजेक्शन लगभग हर इंसान महसूस करता है, कभी दोस्ती में, रिश्तों में, नौकरी में, समाज में। और रिजेक्शन सीधे आत्मविश्वास पर चोट करता है। एक वास्तविक उदाहरण, एक क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है,
कम व्यूज़ आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, दोस्त सपोर्ट नहीं करते, और धीरे धीरे दिमाग कहता है छोड़ दे। लेकिन डेविड गॉगिन्स के अनुसार बढ़ने का एकमात्र तरीका है असहजता का सामना करना। रिजेक्शन ये साबित नहीं करता कि तुम कमज़ोर हो, कभी कभी रिजेक्शन तुम्हें मजबूत बनाने आता है। याद रखो, जो लोग आज तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें रिजेक्शन को सहना सीखना होगा। प्लान है। सेक्शन 4, दिल टूटना। दिल टूटना खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ दिल नहीं, दिमाग को भी प्रभावित करता है। अचानक फोकस कमज़ोर हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, मोटिवेशन खत्म होने लगता है, और इंसान बार बार यादों में खोया रहता है। एक वास्तविक उदाहरण, एक इंसान किसी से सच्चा प्यार करता था, उसके साथ भविष्य की कल्पना करता था। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया, और उसके बाद गाने दर्द देने लगे, खामोशी भारी लगने लगी, और जिंदगी खाली महसूस होने लगी। बहुत लोग इसी दौर में पूरी तरह टूट जाते हैं। सच्चाई पर सोचो। लेकिन डेविड गॉगिन्स के अनुसार दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बदलने आता है। दिल टूटने के बाद कुछ लोग कमज़ोर बन जाते हैं, और कुछ लोग खुद को दोबारा बनाते हैं। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। सेक्शन 5, भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब उन्हें दबाना नहीं होता। इसका मतलब होता है भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी कंट्रोल मत करने दो। छोटे लेकिन ज़रूरी कदम। जब गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब दुख आए खुद को पूरी तरह अकेला मत कर लो। जब रिजेक्शन मिले खुद को बेकार मत समझो। जब दिल टूटे खुद को बर्बाद मत करो। इसके बजाय वर्कआउट करो, डायरी लिखो, फोकस दोबारा बनाओ, कठिन रूटीन बनाए रखो। डेविड गॉगिन्स के अनुसार दर्द या तो तुम्हें तोड़ सकता है या तुम्हें बना सकता है। भावनात्मक सच्चाई, सच बताऊं, मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी रोता नहीं। मजबूत इंसान वो है जो दर्द के बाद भी खुद को संभाल लेता है, जो दिल टूटने के बाद भी अपने लक्ष्य पर काम करता है, जो रिजेक्शन के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, और जो दुख के बावजूद भी जिंदगी से लड़ता रहता है। RA, याद रखो, भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन भावनाओं में लिए गए फैसले कभी कभी हमेशा का नुकसान कर देते हैं। इसलिए गुस्से को नियंत्रित करो, दुख को समझो, रिजेक्शन से सीखो, और दिल टूटने को विकास में बदलो। डेविड गॉगिन्स के अनुसार सबसे बुरी चीज़ यह है कि दर्द को अपने भविष्य की पहचान बना लो। तो आज से भावनाओं के गुलाम मत बनो, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, क्योंकि भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान जिंदगी के सबसे कठिन दौर को भी पार कर लेता है। तो शायद अब तुम समझ गए हो, दिमाग ही सब कुछ है। अगर दिमाग मजबूत है तो मुश्किल जिंदगी भी संभाली जा सकती है, लेकिन अगर दिमाग कमज़ोर है तो छोटी छोटी परेशानियां भी इंसान को तोड़ देती हैं। आज हमने बात की नेगेटिव सोच, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, डर, एंग्जाइटी, डिस्ट्रैक्शन, डोपामिन, डिसिप्लिन, और इमोशनल कंट्रोल की। और एक बात हर जगह कॉमन थी, असली लड़ाई हमेशा दिमाग के अंदर चलती है। डेविड गॉगिन्स के अनुसार तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर से पहले हार मानता है, और इसी वजह से डर के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशंस को समझना पड़ेगा, और डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, वो हर रोज़ बनता है। जब तुम थक जाने के बाद भी उठते हो, दर्द में भी आगे बढ़ते हो, ओवर थिंकिंग के बावजूद एक्शन लेते हो, और दिल टूटने के बाद भी खुद को दोबारा खड़ा करते हो, तभी एक मेंटली स्ट्रांग इंसान पैदा होता है। सच बताओ, बहुत लोग जिंदगी में टैलेंट की वजह से फेल नहीं होते, वो अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। डर उन्हें रोक देता है, ओवर थिंकिंग उन्हें कंफ्यूज कर देती है, डिस्ट्रैक्शन उनका फोकस खत्म कर देता है, और धीरे धीरे वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इसलिए आज फैसला करो कि तुम अपने दिमाग के गुलाम नहीं बनोगे। तुम डिस्ट्रैक्शन के हिसाब से नहीं, अपने गोल्स के हिसाब से जियोगे। तुम इमोशंस को महसूस करोगे, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। और चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, तुम हार नहीं मानोगे। डेविड गॉगिन्स के अनुसार सफरिंग ही जिंदगी की असली परीक्षा है, और हो सकता है आज जो संघर्ष तुम झेल रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो आज से बहाने कम, एक्शन ज़्यादा, डर कम, डिसिप्लिन ज़्यादा, और याद रखो, कमज़ोर दिमाग एक कमज़ोर ज़िंदगी बनाता है, लेकिन एक डिसिप्लिन माइंड सब कुछ बदल सकता है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो आई विल कंट्रोल माई माइंड। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक फोकस रखो, डिसिप्लिन रखो, और खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।